गंगा नाम का एक गांव था जहां सभी लोग सुख और शांति से रहते थे। गांव के बीचों बीच माँ काली का एक प्राचीन मंदिर था जहां हर अमावस्या को भव्य पूजा होती थी। कहा जाता था यह मंदिर बहुत ही शक्तिशाली था और माँ काली स्वयं इस स्थान की रक्षा करती। लेकिन एक दिन गांव के पास स्थित घने जंगल से एक भयंकर चुड़ैल का आगमन हो गया। वह चुड़ैल अत्यंत डरावनी थी। उसकी लाल आंखें अंगार जैसी जलती थी। उसकी लंबे नाखून और उलझे हुए बाल उसे और भी भयानक बना देती। वह आधी रात को गांव में आती और लोगों को डराने लगती। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। दूध खट्टा हो जाता, अनाज सड़ने लगता और लोग अजीब अजीब बीमारियों से बीमार हो जाते थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह किसी दुष्ट आत्मा का प्रभाव है और इससे केवल माँ काली ही उन्हें इस संकट से बचा सकती है। एक रात गांव के एक आदमी रामू ने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा। वह माँ काली के मंदिर के पास मंडरा रही थी, वहीं आसपास घूम रही थी। लेकिन जैसे ही मंदिर की घंटियां बजी वह चीखती चिल्लाती वहां से भाग गई। गांव वालों को समझ में आ गया कि चुड़ैल मंदिर के प्रभाव से बहुत डरती है। लेकिन चुड़ैल इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थी। अगले दिन वह गांव की एक लड़की सुजाता अचानक लापता हो गई। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सभी को लगा कि चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। गांव के पुजारी ने कहा, अब समय आ गया है कि हम माँ काली से प्रार्थना करें और उनकी शक्ति को जगाएं। गांव के सभी लोग मिलकर माँ काली के मंदिर में एक बड़ी यज्ञ करने लगे। उन्होंने माँ को पुकारा, भजन कीर्तन किया और पूरी रात जागरण किया। तभी आधी रात को मंदिर की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला और माँ काली स्वयं प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। काले शरीर पर लाल आंखें जल रही थी, गले में नरमुंड की माला थी और उनके हाथों में तलवार चमक रही थी। जैसे माँ काली प्रकट हुई, चुड़ैल एक भीषण चीख के साथ मंदिर में आ गई। तभी माँ काली ने क्रोधित होकर कहा, अधर्मी, तू इस गांव को कष्ट क्यों दे रही है? चुड़ैल कांपने लगी, लेकिन उसने हिम्मत कर जवाब दिया, यह गांव कभी मेरा था। मुझे यहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन मैं इसे तबाह कर दूंगी। माँ काली ने गरज कर कहा, जो अन्याय करता है उसका अंत निश्चित होता है। माँ काली और चुड़ैल के बीच भयंकर युद्ध हुआ। चुड़ैल ने अपने काले जादू से भयानक आंधी और अंधकार फैलाने की कोशिश की, लेकिन माँ काली की शक्ति के आगे वह टिक नहीं पाई। माँ काली ने अपनी तलवार उठाई और एक ही बार में चुड़ैल का सिर धड़ से अलग कर दिया। चुड़ैल की चीख से पूरा गांव कांप उठा, लेकिन जैसे ही उसका शरीर धरती पर गिरा, पूरा गांव एक दिव्य प्रकाश से भर गया।
चुड़ैल के मरते ही गांव की सारी परेशानी समाप्त हो गई। गांव वालों ने माँ काली को प्रणाम किया और उनकी जय जयकार करने लगे। माँ काली ने आशीर्वाद दिया, जो सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा उसे कोई बुरी शक्ति छू नहीं सकती। उस दिन के बाद से गांव में कभी कोई बुरी आत्मा नहीं आई। लोग हर अमावस्या को माँ काली की पूजा करने लगे और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, जब भी किसी बुरी शक्ति का सामना होगा वे माता काली को जरूर पुकारेंगे। इस प्रकार माँ काली ने अपनी भक्ति से चुड़ैल के आतंक से मुक्त कर दिया और यह सिद्ध किया कि जब भी बुराई बढ़ेगी तब वह स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्ची भक्ति और ईश्वर में विश्वास उसे हराया जा सकता है। माँ काली ने केवल क्रोध और विनाश की देवी है।